Good morning everybody. Hi, this is Arif and we are going to start Tally lectures of video practical. और इस प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग आज सीखने वाले हैं क्या, हमारा सबसे बेसिक नेचर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर होता है जो हमारे टैली पर हमें रफ एंट्री पास करने की अनुमति प्रदान करता है। और रफ एंट्री का मतलब आप मैथ्स की कॉपी जब बनाते हैं स्कूल में फेयर, तो उससे पहले एक रफ कॉपी भी होती है आपके पास। जिन प्रश्नों में आपको शंका या डाउट होता है, आपको लगता है कि मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उस पर आप क्या करते हैं, पहले उसको आप लोग रफ पे सॉल्व करते हैं, आंसर चेक करते हैं, स्टेप्स चेक करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं। सारा कुछ सही पाने पर आप उसको फेयर कॉपी में उतार लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रफ वाउचर की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि नॉन अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर होता है जिस पे आप सारी रफ एंट्रीज को पास कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई भी एंट्री, कोई पार्टी आपको कंफर्म नहीं है, उसने पैसा लगाया है, पेमेंट किया ऑनलाइन और कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अनीता ट्रेडर्स मान लीजिए देवरिया की पार्टी है, ठीक है, देवरिया की पार्टी है और अनीता ट्रेडर्स नाम की 6 पार्टियां हैं। समझो मेरी बात, एक रुद्रपुर में है, एक देवरिया में है, एक आपका गौरी बाजार में है, तो सारे सारे के सारे देवरिया के क्षेत्र में ही पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि देवरिया में कौन सी पार्टी ने पैसा लगाया है, समझ रहे हैं, अनीता ट्रेडर्स करके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर जा करके चुपचाप से ये कंफर्म होने तक रफ एंट्री करके छोड़ देंगे, क्योंकि रफ एंट्री का मतलब हमको कम से कम दिमाग में तो रहेगा ना कि भैया हमने एंट्री कर दी है, और जैसे ही हमें कंफर्म होगा कि अनीता कौन सी है, मतलब कि किस क्षेत्र की है, जब क्लियर हो जाएगा तो उसको नॉन अकाउंटिंग से अकाउंटिंग वाउचर पर कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे मान लो आपने सपोज करो कहीं पर कुछ लिखा हुआ, कोई डायरी लिखी हुई है, जब वो जानकारी कंफर्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, सबको बता दोगे। रिजल्ट आ गया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेरा है किसी और का, ठीक है, तो क्या होगा, जब कंफर्म होगा तो क्या करोगे, मिठाई का डिब्बा और रिजल्ट लेके पूरे मोहल्ले में घूमोगे। यस और नो? बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए बात कम करते हुए काम करते हैं, और विंडो बटन की प्रेस करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे टैली और ओपन होगी आपकी टैली। ठीक है, ये आपका होम पेज है जैसा कि हर बार ओपन होता है। ठीक है, ये आपकी टैली ओपन हो गई है। ठीक है, और इस टैली ओपन होने पे आप W प्रेस करोगे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, एंटर प्रेस करिएगा। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आप देख पा रहे हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड पे सिल्वर एडिशन। क्या करेंगे आप लोग, सिल्वर एडिशन टच करिए। यहाँ पे करेंगे आप कंपनी क्रिएट, जैसा कि आप जानते हैं, समय ना व्यर्थ करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तेज़ी से। कंट्री इसकी इंडिया है, बढ़िया। स्टेट उत्तर प्रदेश है, बढ़िया। पिन कोड 273016 है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैंने सेव कर दिया है। अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर्स पे जाइए और करिए क्रिएट। क्या करेंगे, क्रिएट। यहाँ पे कोई पार्टी बनाइए, अनीता ट्रेडर्स बना लिया आपने। अंडर होगा सन्ड्री डेप्टर्स। क्या होगा, अपनी जानकारी, अपनी याददाश्त के लिए आप वहीं लेजर के ऊपर ही चाहें तो DR लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेबिटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सेव करिए, सेव हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, सुनीता, क्या लिखेंगे आप, सुनीता ट्रेडर्स, हो गया। यहाँ पे आप आएंगे, उस पर CR, क्या लिखेंगे आप, CR, मतलब कौन है ये, क्रेडिटर है, द गिवर। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होगा इसका। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। कंट्रोल से आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेल्स अकाउंट्स के अंडर जाएगा, सेव करिएगा। फिर परचेज क्या होगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, कंट्रोल से सेव करिएगा। ये तो इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, पेमेंट और रिसिप्ट का भी काम करोगे, बिकॉज आज हम जो पढ़ेंगे वो वाउचर होगा पहला, मेमोरेंडम वाउचर। क्या होगा, मेमोरेंडम वाउचर इज अ वाउचर वेयर वी मेजर और एंटर और पास द एंट्रीज लाइक फॉर मेमोराइज ऑफ आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट। अर्थ, मेमोरेंडम वाउचर वो वाउचर होता है जहाँ पे हम लोग अपना लेन देन दर्ज करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई पैसा देना है, कोई पेमेंट करना है, भुगतान करना है, तो उसे दर्ज करेंगे, या अगर कोई पैसा प्राप्त हुआ है तो उसे भी दर्ज करेंगे। लेकिन ये दोनों केसेस में एक चीज़ सिमिलर, एक चीज़ कॉमन होगी, एक चीज़ एक जैसी होगी कि वहाँ पर कंफर्म नहीं कि पेमेंट किसको किया जा रहा है, वहाँ पे कंफर्म नहीं कि किसके द्वारा पैसा प्राप्त किया जा रहा है। जब कंफर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, नॉन अकाउंटिंग से अकाउंटिंग की ओर। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक नहीं। चलिए हमने यहाँ पे क्रिएट के लिए एक बैंक बनाइए। बैंक अकाउंट हो गया।
कंट्रोल से आप सेव करिए। सेव कर लिया आप लोग, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। बाहर आइए, एकदम बाहर, यहाँ पे आप आइए अकाउंटिंग वाउचर्स में और एक फीचर एक्टिवेट करेंगे आप लोग। F11 प्रेस करिए, क्या प्रेस करेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे F1 और यहाँ देखिए आप आएंगे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में। कहाँ पे आएंगे आप लोग, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में, ठीक है। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप है। क्या है ये, फिफ्थ ग्रुप है। यहाँ पे आपको ये वाला सेकंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, कौन सा, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है क्या, नहीं, ठीक है। इसके बाद गौर से देखिए, इसको आप वाई प्रेस करिएगा और एंटर प्रेस करिएगा, कंट्रोल ए, सेव हो गया, यस और नो, बढ़िया। इसके बाद देखिए यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट पे आपको सपोज क्या करते हो आप लोग, भुगतान करते हो, सचमुच का भुगतान करते हो सेम डेट पे। लेकिन अभी भुगतान आपको करना है, लेकिन पता नहीं है आपको कि किसके द्वारा पैसा प्राप्त हुआ, किसके द्वारा पैसा दिया गया, या आप क्या कर रहे हो, क्या सेल, क्या परचेज। तो आप क्या करोगे, आओगे राइट हरे वाली पत्ती पे, राइट पे आना और देखो यहाँ लिखा है मेमोज, मोमोज नहीं मेमोज, मतलब क्या, मेमोरेंडम वाउचर, ठीक है। चलिए इस पर डबल अंडरलाइन लिखा है, इसका मतलब कंट्रोल प्लस F10, क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस F10। तो आप प्रेस करिए कंट्रोल F10, ये देखिए क्या बन गया, ये मेमोरेंडम वाउचर। क्या बन गया बच्चों, मेमोरेंडम वाउचर। अब यहाँ पे सपोज करिए आपको अगर कोई चीज़ का पेमेंट करना है और लेजर आपने क्रिएट नहीं किया, आप भूल चुके हैं, और आपको ये बात पता है कि लेजर आप स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं, मास्टर ग्रुप के अकाउंट इन्फो में जाकर के सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, वो आप भूल चुके हैं। तो एक तरीका, एक और सलीका है कि आपका कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पे यहाँ अल्ट है और अल्ट प्लस सी दोनों को एक साथ आप दबाएंगे तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट लेजर क्रिएशन। तो आप अल्ट सी प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, वेरी सिंपल, कुछ भी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, पेमेंट। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप पूर्वांचल को कर रहे हैं, मध्यांचल को कर रहे हैं, या पश्चिमांचल को कर रहे हैं, मतलब कि आपके यूपी में कई सेक्शन डिवाइड है, तो कंफर्म नहीं होगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब तक कंफर्म नहीं होगा तो आप किस में हैं, सस्पेंस में, किस में है। तो इसको तो खैर ग्रुप आप दे दीजिए, ये तो क्लियर है ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, ये एक्सपेंस में ही डालिए। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल यही करिए, सेव कर लीजिए, अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए 2500 रुपये। CR में क्या करिएगा, कैश कर दीजिए। लेकिन अभी ये रफ एंट्री है, अभी क्या है ये, क्योंकि आप इसको अपने मेन अकाउंटिंग के बैलेंस शीट पे शो नहीं करना चाहते हैं। आपके घर खर्च से पैसा आप साइड गुल्लक में कर दिए कि गुल्लक के पैसे को भी आप जोड़ नहीं रहे कि आपकी इनकम है वो, अभी जो सैलरी मिली उसी को आप जोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, साइड में नोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइड में। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डाउटफुल, क्या लिखेंगे, डाउटफुल एंट्री पास फॉर बिल पेमेंट, क्या, फॉर बिल पेमेंट, समझ रहे बच्चों। तो डाउटफुल एंट्री पास हो रही है, क्या पास हो रही है, डाउटफुल एंट्री। कंट्रोल ए से सेव करिए, सेव हो गया। ये था मेमोरेंडम का कौन सा वाउचर, पेमेंट। मेमोरेंडम में हमने पेमेंट को दर्ज किया है, यस और नो, भुगतान किया है। अब पैसा रिसीव करेंगे, फिर हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चेक रिसीव हुआ, आपको क्या रिसीव हुआ है, चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लाइक 5000 रुपये का, ठीक है। एंटर पास करिए। CR में क्या होगा, जिस रूप में आपको प्राप्त हुआ है, चेक तो आपको मिल गया, किस वजह से मिला आपको चेक, मान लो कमीशन के रूप में, किस रूप में, कमीशन। तो अल्ट प्लस सी करिए और यहाँ पे लिखिए कमीशन। कमीशन क्या होता है आपके लिए अनामिका, कमीशन क्या होता है आपके लिए, इनडायरेक्ट इनकम, वेरी गुड, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। सेव करिए, यहाँ पे अमाउंट डालिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग डाउटफुल रिसिप्ट एंट्री, क्या करेंगे, रिसिप्ट एंट्री पास, क्या करेंगे, फ्रॉम अननोन पार्टी, क्या लिखेंगे, ऑफ देवरिया। कहाँ का, देवरिया की कोई अननोन पार्टी, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा क्या करेंगे हम लोग, उसको लैग नहीं करेंगे कभी भी, है ना। होल्ड लाइक दैट एंड टच इट, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कंट्रोल ए प्रेस, क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। सेव हो गया, यस और नो, कोई शंका, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं, कंफर्म ना, बढ़िया। तो ये था हमारा क्या, मेमोरेंडम वाउचर। कौन सा वाउचर था, ओके। अब आपके मन में एक सवाल है कि सर इस मेमोरेंडम वाउचर को हम देखते कैसे हैं, कहाँ जा करके देखेंगे। तो स्केप करके पहले बाहर आ जाइए, एकदम बाहर आइए। आप यहाँ पे आ गए, डी फॉर डिस्प्ले, क्या होता है, डी फॉर डिस्प्ले। एक बार डी प्रेस करिएगा,
आपको स्टेप्स दिख जाएंगे। उसके बाद से नीचे आइएगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, कहाँ आइएगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको मेमोरेंडम, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री शो हो जाएगी। मेमोरेंडम पे आइए, दो वाउचर्स की यहाँ पे एंट्री हुई है, 2 एंट्री पास हुई है एक वाउचर पर। ये देखिए 2 अलग अलग वाउचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2। वाउचर टाइप में मेमोरेंडम पड़ा है, क्या पड़ा है, मेमोरेंडम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बाहर आइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, पोस्ट डेटेड वाउचर। ये वाउचर फ्यूचर में, मान लो आज हमने किसी को माल बेचा 1 लाख रुपए का, हमने उस पार्टी को कहा कि ऐसा है पेमेंट करिए, वो कह रही सर देखिए हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है अभी, लेकिन 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा कहीं से। हम आप एक काम करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे हम 1 लाख का माल आपसे उधार खरीद ले रहे हैं और 1 लाख का चेक काट के दे रहे हैं आपको 1 महीने की बाद वाली डेट पे, ताकि आप हमारे बैंक पे जब जाएंगे 1 महीने बाद इस चेक को लेकर के तो आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि तब तक पैसा आ चुका होगा। और आपको तो ये नया नियम पता ही है कि अब अगर ऐसा होता है कि आपने किसी को चेक काट के दिया और चेक बाउंस कर गया, जैसे आपने चेक लगाया पैसा नहीं मिला खाते में, आपको बेवकूफ़ बनाया, उसने फ्रॉड किया, तो बैंक खुद क्या करेगी, FIR करेगी उस अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट। क्या करेगी, बैंक क्या करेगी कि आपने चेक काटा क्यों, फिर जब पैसा नहीं था, पैसा आने की जब कोई भी आपको शंका या आशंका नहीं थी, तो क्यों आपने चेक काट के दिया। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फिर वहीं जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आखिर कहाँ वो आपका पोस्ट डेटेड वाउचर है। तो ये देखिए, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ देखिएगा, कंट्रोल T दबाना पड़ेगा, बिकॉज T के नीचे डबल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन होगा तो अल्ट यूज़ करेंगे और डबल अंडरलाइन होगा तो कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल T दबाइए, क्या दबाएंगे, कंट्रोल T। अब ये देखिए हमारा ये रिसिप्ट वाउचर क्या बन चुका है, पोस्ट डेटेड। हमने रिसिप्ट के लिए F6 दबाया था, उसके बाद कंट्रोल T प्रेस किया है, तो क्या बन चुका है, ये पोस्ट डेटेड वाउचर बन चुका है। इस वाउचर पे हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्त तो हम कर ही रहे हैं, किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं पहले देख लेते हैं। एक पार्टी है अनीता ट्रेडर्स, क्या है, अनीता ट्रेडर्स। इस पे जाइए, अमाउंट डाल दीजिए, एक 5 लाख रुपए, कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। आप एंटर पास करो। DR में क्या होगा, SBI का चेक, क्या होगा बाबू, SBI का चेक। फिर गौर करिए, SBI का चेक होगा, एंटर पास करिएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, एंटर पास करेंगे, ट्रांजैक्शन टाइप में पूछ रहा है कि किस प्रकार का आप पेमेंट कर रहे हो। चेक DD, क्या बोले इसको, मतलब चेक है डिमांड ड्राफ्ट, क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। आगे बढ़िए, इंस्ट्रूमेंट नंबर मांग रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है चेक नंबर, क्या होता है, चेक नंबर। चेक पर जो 6 अंक का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है, देख करके डाल दीजिए, मैं तो ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट डेट, किस दिन का चेक कटा हुआ है, गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल का कटा हुआ है, ठीक है। आप इस क्या करना, 1 अप्रैल के बाद से नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, मई आएगी। तो एक काम करो, 1 मई 2024 कर लो, कर दिया हमने, ठीक। यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, ये वैसे नॉर्मल चेक नहीं जो आप रिसीव करते हैं हर बार, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। नॉर्मल चेक पे क्या करते हैं, जिस डेट पे चेक कटा होता है उस दिन जाके लगाते हैं बैंक में, तो वही डेट डालते हैं। अगर 2 तारीख को चेक काट के दिया है तो 2 ही तारीख को बैंक में जाके लगाते हैं, यस और नो, और 3 तारीख को पैसा क्लियर हो जाता है आपके अकाउंट में। यहाँ हम 1 महीने बाद की डेट डाल रहे हैं, क्यों, रिसीव हुआ हमको 8 फरवरी को, हम लगा रहे हैं 1 मई को, अभी हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ मान लो रिसीव हुआ हमको 1 अप्रैल को और हम चेक पे इंस्ट्रूमेंट डेट क्या लिख रहे हैं, 1 मई, 1 महीने बाद की डेट डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चेक हमारा सिक्योरिटी मनी है, क्या है, अभी उसने बस दे दिया है ताकि हम उसको सामान उधार दे पाएँ। जैसे कोई सामान गिरो रखते हैं आप लोग, एकदम वैसा ही है ये। फिर देखिए, बैंक का नाम लिखिए SBI, ठीक है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। ब्रांच कौन सी है, रुस्तमपुर, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। PDC रिसिप्ट डेट मतलब पोस्ट डेटेड चेक का रिसिप्ट डेट क्या है, किस दिन आपको प्राप्त हुआ था, 1 अप्रैल, कब हुआ था, हो गया। PDC नोट, नोट में हम ये लिखते हैं कि कौन चेक ला के दिया था सिक्योरिटी के तौर पे, तो राजू नाम का व्यक्ति था, बाई राजू, क्या लिखेंगे आप, रिसीव बाई राजू, क्या लिखेंगे, फ्रॉम राजू, रिसीव फ्रॉम राजू। सर एक सेकंड, मैं यहाँ पे रिसीव्ड बाई आरिफ, मुझे प्राप्त हुआ सीधे, ठीक है ना, मुझे प्राप्त हो गया, ठीक है, मैंने इसको रिसीव किया इस चेक को, ठीक है। एंटर पास करेंगे, नरेशन में क्या होगा, बीइंग फ्यूचर, बोलिए, फ्यूचर डेट चेक रिसीव्ड अगेंस्ट, क्या होगा, अगेंस्ट सेल्स, क्या होगा, सेल्स,
टू अनीता ट्रेडर्स, नोट फोटो क्लिक कर लिएगा, ठीक है ना। यानी अनीता को जो माल हमने फ्यूचर में बेचा, मतलब जो बेचा हुआ है प्रेजेंट में, उसका हमको चेक मिला है फ्यूचर के डेट के लिए। किसका मिला है? फ्यूचर के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसी के साथ हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर में 2 वाउचर समाप्त हो गया। एक था मेमोरेंडम और दूसरा क्या था? पोस्ट डेटेड वाउचर, यानी जिसको हम फ्यूचर डेट एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, भविष्य के लिए, अभी के लिए नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद के लिए, 1 दिन 2 दिन बाद के लिए। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक बच्चों? नहीं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू यू स्टूडेंट्स एंड टू माई यूट्यूब फैमिली, मोस्ट वेलकम।